गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वापस हम चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अ शॉर्ट मॉनसून डायरी का पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं। तो पार्ट 2 2 अगस्त। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कॉटेज टीन रूफ। कॉटेज यानी कि नालीदार जो फोल्डिंग टीन रूफ था उसके ऊपर पूरी रात बरसात होती रही। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट अ स्टेडी स्वीप ऑफ ट्रॉपिकल रेनफॉल। कोई थंडर नहीं था, कोई तूफान नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस सिर्फ लगातार बारिश गिर रही थी। इट्स हेल्प मी टू लाइव अवैक। ये मुझे जागने में सहायता कर रही थी। एंड द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। और साथ ही मुझे सोने से भी रोक पा रही नहीं थी। यानी कि राइट एड को एक तरफ सोना भी था और दूसरी ओर उन्हें जागना भी था। गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड। कि ये एक अच्छा साउंड था जो मुझे रीड करने के लिए प्रेरणा दे रहा था। एंड द क्वाइट विथ इन एंड ऑल्दो टीन रूफ्स आर गिवन टू द स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स। और बाहर बारिश हो रही थी और अंदर रूफ के अंदर भी मैं भीगे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उनके जो टीन रूफ थे उसमें क्या थे, बहुत सारे लीक्स थे यानी कि छेद थे। एंड देयर इज अ फीलिंग टू बीइंग अनटच्ड बाय। पहले तो राइटर को ऐसा लगा कि बारिश उसे छू नहीं पाएगी, बट बारिश ने उसे भिगा दिया। अगस्त 3 द रेन स्टॉप। बरसात रुक गई। द क्लाउड्स बिगन टू ब्रेक अप एंड द सन स्ट्रिक द हिल ऑन माई लेफ्ट। क्लाउड्स बिखर गए और उनकी लेफ्ट साइड से जैसे कि सूरज हिल को छूते हुए बाहर निकला। अ वुमन वो इज चॉपिंग अप स्टिक्स। कि एक महिला जो कि क्या कर रही थी, लकड़ियाँ काट रही थी। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स। मुझे गाय के गले में बांधी हुई घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। एंड द ओक ट्री अ क्राउ स्नैक द रेनफॉल फ्रॉम इज द पिदर एंड काउ डिस्कॉन्शंसली। डिस्कॉन्शंसली यानी कि निराशा से, अनहैप्पी से। कि एक ट्री पर बैठा हुआ कौवा अपनी पंखों में से पानी को छिड़क रहा था और जो काउस थी वो निराशा से चल रही थी। वाटर ड्रिप फ्रॉम द लीकिंग ड्रेन पाइप। पानी की बूंदें एक ड्रेन पाइप में से गिर रही थी। एंड सडनली और तभी अचानक द क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ विशलिंग थ्रस एंड मर्ज लाइक अ डार्क क्रिकेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिवाइन। कि थ्रश जो कि एक गाने वाले बर्ड्स का नेम है जो सिंग गाता है, तो जंगल के अंदर से, घाटियों की गहराइयों से एक मधुर सी गीत सुनाई दिया, जैसे कि वो इस पूरे घाटी का सीक्रेट है, जो राज है, रहस्य है, वो बता रहा हो। एंड द नेक्स्ट आगे अगस्त 12 एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट। कभी न रुकने वाली बारिश और जैसे मानो कि मिस्ट का तो एक घर हो, उस तरह परमानेंट मिस्ट हो गई थी। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 and 9 days। एवरीथिंग डम्प एंड सोकी। सभी चीज़ें क्या हो चुकी थी, सिली हुई हो चुकी थी, गीली हो चुकी थी। हर तरफ से एक बारिश की स्मेल आ रही थी। नाउ वेयर टू गो, पीस ऑफ द रूम, लुक आउट द विंडो, फ्लू पुबिंग्स अम्ब्रेला, एटलीस्ट इजंट अ कोल्ड। कि काश वहाँ पे बरसात नहीं थी। खिड़की पर बाहर की ओर से आपको झुलती हुई छतरियाँ दिख रही थी, बट ठंड नहीं थी, उतना अच्छा था। राइटर को वो अच्छा फील हो रहा था। एंड द हिल स्टेशन आर लस एज द लेट मानसून फ्लावर बिगन टू अपीयर। और पहाड़ियाँ हरी भरी होने लगी और जो मानसून्स के बाद जो फ्लावर्स, जो ब्लॉसम होते हैं, वो फ्लावर्स उन्हें दिखने लगे। उनके अंदर वाइल्ड बेल्सा, डेलिया, बोगिन्स एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स थे। यानी कि जंगली कुलमेंदे, डेलिया और बोगिन्स के फूल थे जो वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड अगस्त 31 एट द लास्ट डे, ये आखिरी दिन था ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने का ये आखिरी दिन था। एंड द लास्ट मानसून ग्रो द रीच इज द पीक। और मानसून अपनी पैदावार शिखर तक पहुंच चुके थे, यानी कि हर तरफ मानसून छाया हुआ था। एंड द seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to end। और कोबरा लिली के जो सीड्स थे वो लाल पड़ गए थे, वो इस बात का सबूत था कि अब बारिश खत्म होने वाली है। पैराग्राफ, in few days the fawn will start at turning yellow, but right now there are still freeing
और धीरे धीरे वो सुंदर महीन की पत्तियों वाले पौधे पीड़े पड़ने लगे, परंतु वो ऐसे ही स्थिर थे। ग्रीन एंड अपराइट ग्राउंड ऑर्चिड, ब्लू लेडी स्लीपर and the white butterfly orchid put on the fashion display on the grass slope of the Land Rover। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि महीन की जो पत्तियां थी वो पीली पड़ गई थी, पर फिर भी वो पौधे एकदम सीधे थे। और जो वहाँ पर पाए जाने वाले ग्राउंड और स्थलीय फूल है जिसमें लेडी स्लीपर हैं और सफ़ेद तितलीय लैंडोवर की घास हैं, जो अपनी फैशंस को जैसे कि वो फैशनेबल होकर अपनी फैशन की छटा बिखेर रही हो, ऐसा राइटर को लग रहा था। यानी कि मॉनसून के बाद का जो पहाड़ियों का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर जो चेंजेस आते हैं वो यहाँ पर हमें राइटर बताते हैं। स्नैक एंड रोडेंट्स फ्लडेड ऑफ द हॉल्स एंड बोरोज। स्नैक और रोडेंट्स जो कि एक तरह का एनिमल है जिस मूषक भी कहा जाता है, तो वो अपने हॉल्स में से बाहर आने लगे अपने बिल में से। एंड दे टेक शेल्टर इन अ रूफ एक्टिक एंड गोडाउन्स, कि वो छत और अटारियों में गोदामों में आश्रय अपने शेल्टर्स ढूंढ रहे थे। एंड अ श्रू विक आई साइट ब्लंडर अबाउट द रूम मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और जिसकी नज़र कमज़ोर हो, आईसाइट वीक हो, और जो कमरे में लड़खड़ाते हुए चलते हैं, जो बच्चों के मनोरंजन का क्या बनता था, कारण बनता था। कौन? छछूंदर। डोंट किल इट, इसे मत मारो। एडोनिश देयर ग्रैंडमदर, उनकी दादी उन्हें डांटते हुए, एडोनिश यानी कि डांटते हुए कहती हैं कि इसे मत मारो। छछूंदर आर लकी एंड ब्रिंग मनी, छछूंदर बहुत ही लकी होता है और उससे घर में क्या आता है, मनी, पैसे आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल एंड डोंट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम दैट सेम, और ये बात सच भी है, मुझे मेल के द्वारा एक चेक मिला जो बहुत बड़ा नहीं था उसमें अमाउंट, पर फिर भी मेरे लिए वो इनफ था। इस तरह राइटर वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के बिलीफ को शो ऑफ करते हैं। अक्टूबर 3, We have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitude। अब हम सीधे मॉनसून की बरसात से क्या जाते हैं, विंटर रेन तक पहुंच गए हैं। इन ऊंचे एल्टीट्यूड हाई स्थानों पर काफ़ी स्नो होती हैं। आफ्टर इवनिंग हेलस्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ़र विथ अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, कि शाम के बाद जब ओले आकाश में हो कि पहाड़ियों से गिरते हैं तो सुनहरे प्रकाश से क्या हो जाते हैं, गोल्डन लाइट से भर जाते हैं उन ओलों पर, क्योंकि सनलाइट उन ओलों पर गिरती है तो एकदम शाइनिंग करने लगते हैं। कि अब राइटर मॉनसून से इन पहाड़ियों में जो विंटर में जो रेन सीजन स्नो होती हैं उनके बारे में बात कर रहे थे कि रेनी सीजन वहाँ पर कैसी होती हैं। एंड January 26 विंटर रेन इन द हिल्स, पहाड़ियों पर विंटर की बरसात हो रही थी। एंड इन द रश साइलेंस इन द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, माई फ्रेंड्स वर हेयर and my friends who was here has gone, it's a very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within। कि राइटर क्या कहते हैं कि वो बिल्कुल अकेले हैं, चारों तरफ बस सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है और कुछ नहीं। और जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके साथ थे, वो भी अब यहाँ से चले गए, जो अब राइटर इन पहाड़ियों में बिल्कुल अकेले हैं। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन एंड स्टीडी ड्रिफ्ट, कि सिर्फ क्या था, रेन की खामोशी थी, एक भीगापन था। ऑफ वाटर ऑन लीव्स, की पत्तों पर, ऑन लेमन्स, ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन द ट्रेंच डालिया एंड द विंडो पैन्स वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन डार्कनेस, कि धीरे धीरे खामोशी पत्तियाँ नींबू के पेड़, छत पर डेलिया, खिड़की के शीशे पर गिरते हुए पानी के शोर में तब्दील हो गई और पूरे मिस्ट ने पूरे घर को जैसे घेर लिया हो। एज आई प्योश नियर अ विंडो, जैसे वो खिड़की के पास रुकते, रेन ड्रॉप इट स्टार्टेड अगेन, बारिश रुक कर फिर से शुरू हो जाती। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मीन्स विथ देयर लॉनलीनेस, कि जो ट्रीज थे वो अब हरे भरे नहीं थे, अब उनके रंग बदल चुके थे, वो भूरे हो चुके थे। ये साइन थे उनकी लॉनलीनेस की, एकलता की। एंड द लास्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लास्ट में हम बात करते हैं
मार्च 23 कि जब विंटर मीन्स भी ख़त्म हो रही है, लेट मार्च के एंड में, एंड ऑफ द विंटर, द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन द स्क्वेट ओवर, स्क्वेट ओवर यानी कि सराउंडेड, घेर कर रखना मसूरी, कि वो आते काले बादल जो देख रहे थे, जो पूरे मसूरी पर घिरे हुए थे। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स ऑफ हाफ एन आवर, और वो आधे घंटों तक कांचों की तरह, और जैसे कि कोई ओले बरसा रहा हो, मार्बल्स फेंक रहा हो, उस तरह वो ओले बरसाते रहे। नथिंग लाइक अ हिल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और जैसे कि कुछ हिल स्टॉर्म्स के बाद जो स्काई क्लियर हो जाता है वैसा। इवन एज आई राइट आई सी रेनबो फॉर्मिंग, जब मैं लिख रहा हूँ उस समय में स्काई में रेनबो को फॉर्म होता हुआ देख रहा हूँ। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड की जो शॉर्ट मॉनसून डायरी, छोटी सी मॉनसून डायरी यहाँ पे फिनिश होती है। इस डायरी में उन्होंने मसूरी और मसूरी के जो मॉनसून रेनी सीजन्स कैसी होती हैं और वहाँ का विंटर कैसा होता है उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके बताया है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। आपको भी मज़ा आ गया होगा ना मसूरी घूमकर, ज़रूर जाइएगा अपने फैमिली के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।